दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई तो आज सुबह मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि दीदी यार आज मैंने तो 2000 का पेट्रोल भरवाया बट जो नीडल है वो तो हाफ तक भी नहीं पहुंचा। और यही सीन है पूरे इंडिया का। सिर्फ 11 दिनों में 4 बार तो पेट्रोल डीजल के ही दाम बढ़ जाते हैं। टोटल 7.5 पर लीटर का झटका। और सीएनजी वो तो 83 रुपीज पर केजी क्रॉस कर चुका है दिल्ली में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो 99% इंडियंस अभी तक नहीं जानते। जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तब कुछ लोग रोते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये फायदा लेके कमाते भी है। और नहीं, मैं कोई स्कैम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ रियल स्टॉक्स, रियल ईटीएफ्स और रियल म्यूचुअल फंड्स की, जो पेट्रोल की प्राइस हाइक से डायरेक्टली प्रॉफिट करता है। तो अगर आप भी आपके मंथली बजट की चिंता में बैठे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि यही वो वीडियो है जो आपकी सोच बदल देगी। फ्रॉम कंज्यूमर टू इन्वेस्टर। देखिए, मैं आपको ईरान हॉर्मुज की कहानी नहीं सुनाऊंगी। वो अभी सभी जान चुके हैं कि हॉर्मुज बंद हो चुका है, इसलिए ऑयल क्राइसिस चालू है, ऑयल इंडिया के पास नहीं आ रहा है, ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है। ये सब अभी सब लोग ही जान चुके हैं। और ये सब भी सबने झेला है कि एलपीजी के लाइंस में खड़े रहना, और जब भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं पेट्रोल पंप पे भी पूरा केओस और क्राउड हो जाता है, डोसा का मेन्यू ही गायब हो जाता है। लेकिन वो सब टाइम अभी बीत चुका है। लेकिन अभी आने वाला टाइम वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये टाइम और भी ज्यादा डेंजरस है। पहली बात तो ये 7.5 रुपीज का जो हाइक करा है ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी देखना बाकी है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। क्रूड ऑयल अभी अभी $95 क्रॉस कर चुका है। सीज फायर भी फ्रजाइल है, वो नहीं जानते कि कभी वापस फायर हो सकता है या फिर कभी वापस बंद हो सकता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। नेवी के भी क्लैशेस हो रहे हैं हॉर्मुज में। तो एनालिस्ट बोल रहे हैं कि अगर समर तक ये क्राइसिस, ये वॉर चला तो ऑयल तो $200 पर बैरल हो सकता है। अब जरा ये सब आप ही कैलकुलेट कीजिए। 7.5 रुपीज का हाइक तब आया जब क्रूड ऑयल $95 पर बैरल था। अगर क्रूड ऑयल 130 या $150 पे गया, पेट्रोल लिटरली 120 से 130 रुपए पर लीटर। तो मुंबई में पेट्रोल क्या 140 के ऊपर जा सकता है पर लीटर? और ये तो सिर्फ मैं पेट्रोल की बात कर रही हूँ। डीजल का क्या? जब डीजल 95 रुपीज पर लीटर हो जाता है, ट्रक फ्रेट बढ़ता है। ट्रक फ्रेट बढ़ने से सब्जी महंगी हो जाती है, दाल महंगी हो जाती है, दूध महंगा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक 10 रुपए पर लीटर पेट्रोल हाइक से ओवरऑल इन्फ्लेशन मतलब महंगाई 30, 50, 30, 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ता है। मतलब अगर आपका मंथली खर्चा अराउंड 50,000 है तो 30-50 बेसिस पॉइंट मतलब आपका टोटल खर्चा महंगाई की वजह से आएगा 53,000 to 54,000। इतना खर्चा बढ़ जाता है बिना सैलरी बढ़े। और आरबीआई गवर्नर ने ये खुद कहा है, अगर ऑयल के प्राइसेस हाई रहे तो इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ सकता है। मतलब इसमें अगर इंटरेस्ट रेट्स मतलब आपके लोन पे ईएमआई भी बढ़ेगी, होम लोन महंगा होगा, क्रेडिट कार्ड का बिल और कटेगा। तीसरी बात, और ये सबसे स्कैरी है, इंडिया का ग्रोथ जीडीपी फोरकास्ट फिच ने 7.7% से घटकर 6.7% कर दिया है। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ये साल 2022 में 4 महीने में ही $20 बिलियन इंडिया मार्केट से ले चुके हैं। इसके वजह से भी रूपी ऑल टाइम लो है। अब आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि आपकी सैलरी भी वही है, आपकी ईएमआई भी वही है, लेकिन पेट्रोल महंगा, सब्जी महंगी, दूध महंगा, दाल महंगी, सब कुछ महंगा हो रहा है। और आगे ये सब और भी महंगा होगा क्योंकि रूपी बहुत गंदा क्रैश होगा। क्या आपको पता है जितना आपका पेट्रोल का बिल बढ़ रहा है उतना ही कुछ कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? तो आपको भी उससे फायदा लेना चाहिए कि नहीं? आपको उसके शेयर्स खरीदने चाहिए। अगर वो कंपनी को प्रॉफिट होता है तो इससे आपका भी प्रॉफिट होगा। ये पेट्रोल के इन्फ्लेशन में आप क्यों सहे? तो ऐसी कुछ कंपनीज है, ओएनजीसी, सीपीएसई ईटीएफ, इंडियन ऑयल, ईवी के स्टॉक्स है, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। तो बात ऐसी है कि मैंने कल एक उबर राइड ली थी। ठीक है, वो उबर वाले भैया बोले मेरे को, दीदी मैं तो पहले ना 1200 का सीएनजी डलवाता था, अभी लिटरली 1500 का हो चुका है। लेकिन उबर के फेयर्स तो वही है, कस्टमर तो वही पे करता है, उबर ने तो हमारे लिए कुछ फेयर्स बढ़ाई नहीं। तो मतलब इस पे तो हम लोग फ्री में ही कस्टमर्स को सर्विस दे रहे हैं। तो सोचिए,
दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए पर लीटर क्रॉस कर चुका है। मुंबई में लिटरली 111 रुपए हो गया है और हैदराबाद 115 भाई, 115 रुपए। और सबसे मजे की बात बताओ, ये तो सिर्फ पेट्रोल की स्टोरी है, मेन सीरियल किलर तो डीजल है। डीजल जब महंगा होता है, डीजल से ही ट्रक्स चलते हैं और ट्रक से ही सब्जी, दूध, सारा सामान आता है। तो बेसिकली अगर डीजल का प्राइस बढ़ता है, मतलब इसके वजह से ही सारा सामान महंगा हो जाता है। अब मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मेरा लॉजिक सिंपल है, ये यूनिवर्सल लॉजिक है। अगर आप वो कंपनीज के शेयर्स खरीदे तो आप भी मुस्कुराओगे। चलो देखते हैं कौन से है ये शेयर्स जो आपको मुस्कुराने वाले रहेंगे। ONGC मतलब ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन, इंडिया का लिटरली 71% क्रूड ऑयल ये अकेली कंपनी निकालती है। अब जरा सोचो, इन्हें ऑयल निकालने में लगता है $35 to $45 पर बैरल और ये लोग बेच रहे हैं $95 पे। बीच का जो $50 है वो सीधा उनके पॉकेट में जाता है। ये तो ऐसे है जैसे समोसा 5 रुपए में बना रहे हो और कस्टमर्स को 15 रुपए में बेच रहे हैं। बस ONGC के समोसे थोड़े से महंगे हैं, जो कि है 3.6 लाख करोड़ रुपीस के। इनका शेयर प्राइस 296 रुपीस है। PE रेशियो सिर्फ 8, मतलब स्टॉक सस्ता है कंपेयर टू अर्निंग्स। डिविडेंड यील्ड 4.27%, मतलब बिना कुछ किए हर साल पैसा आता है। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली रॉयल्टी भी कम कर दी है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ा। एनालिस्ट का टारगेट क्या बोलता है? ₹320, सीधा 8% अपसाइड प्लस डिविडेंड। ये तो लिटरली आपके सादा FD से भी अच्छा है। नंबर 2 ऑयल इंडिया, ये लोग सबसे ज्यादा भूल जाते हैं, पर ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल प्रोडक्शन कंपनी है। 480 रुपए के आसपास। 52 वीक लो 384 रुपीस था, मतलब ऑलरेडी 25% ऊपर आ चुका है। पर सबसे स्पाइसी बात, इनका न्यूमेलिगर रिफाइनरी एक्सपांशन 3 MTPA से सीधा 9 MTPA पे आ गया है, 3 गुना कैपेसिटी। ये ऐसा है जैसे आपकी चाय की टपरी अचानक स्टारबक्स बन जाए। सो टोटल 12 एनालिस्ट बोल रहे हैं टारगेट 520 रुपीस, डिविडेंड भी मिलता है और जब तक क्रूड ऑयल $90 प्लस है ये स्टॉक पार्टी करेगा। गेल कंपनी बेसिकली ऑयल नहीं निकालती, गेल ऑयल और गैस को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। 16,243 किलोमीटर्स का इनका लिटरली पाइपलाइन नेटवर्क है। दिल्ली से मुंबई तक 4 बार जा सकता है इतनी पाइपलाइन में। सोचो, चाहे ऑयल कोई भी निकाले, गैस कोई भी यूज करे, पाइपलाइन तो गेल की ही चाहिए। ये ऐसा हो गया कि चाहे जोमेटो पे कोई भी रेस्टोरेंट हो, पर डिलीवर जोमेटो ही करेगा। शेयर 167 रुपीस, PE 15, डेट प्रैक्टिकली 0 और महाराष्ट्र में इनका नया पेट्रोकेमिकल प्लांट बन रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया है। और एक अभी इंटरेस्टिंग स्टॉक है IGL, रिस्की है पर ये गेम बदल सकता है। IGL इंद्रप्रस्थ गैस, ये CNG बेचती है। आज इनका स्टॉक 6% उछला क्योंकि इन्होंने CNG 2 रुपए से बढ़ा दी है। अभी आप बोलोगे दीदी प्राइस बढ़ने से कंपनी का स्टॉक कैसे बढ़ेगा? देखो, पहले IGL को गैस खरीदने में बहुत महंगा पड़ रहा है कि क्रूड ऑयल और डॉलर दोनों ही ऊपर है, तो उनका मार्जिन स्क्वीज हो गया था, जैसे मेरे उबर भाई ड्राइवर की हुई थी। लेकिन अभी उन्होंने सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया है, तो मार्जिन भी रिकवर हो रहा है। स्टॉक अभी भी 52 वीक हाई से 30% नीचे है, मतलब अगर रिकवरी आए तो बहुत स्पेस है ऊपर जाने के लिए, पर इसमें रिस्क है। कुछ एनालिस्ट ने सेल बोला है, तो बेसिकली ये स्टॉक वो है जो आपको जीरो भी बना सकता है, हीरो भी बना सकता है। ये स्टॉक तभी लो जब आप रिस्क झेल सकते हो। बाकी लोगों के लिए नेक्स्ट ऑप्शन सुन लो। मुझे पता है बहुत लोग बोल रहे होंगे कि दीदी ये स्टॉक शॉक वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे कुछ सिंपल बताओ। बिल्कुल, ये सेक्शन उन लोगों के लिए है जिनको निफ्टी सुन के लगता है कि ये तो कोई जिम का वर्ड है। इमेजिन करो आप कोई थाली ऑर्डर करते हैं, उसमें ONGC की दाल है, कोल इंडिया की रोटी है, NTPC की सब्जी है और इंडियन ऑयल का अचार है, आवर ग्रेड का पापड़ भी है। तो मतलब आपको एक प्लेट में सब कुछ मिल गया। ये बेसिकली है CPSE ETF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना ETF, और इसका प्राइस सिर्फ 104 से लेके 107 रुपए पर
यूनिट। एक पिज्जा तो इससे भी सस्ता होता है। 5 साल का रिटर्न लिटरली 32% CAGR। मतलब अगर आपने 5 साल से पहले 1 लाख 5 साल पहले अगर लगाया होता तो आज वो 4 लाख के ऊपर होता। इसमें एक्सपेंस रेशियो है 0.07%, मतलब बहुत ही कम है। मतलब 10,000 इन्वेस्ट करो तो सिर्फ 7 रुपए फीस लगती है पूरे साल की। इतना तो आप पार्किंग में भी नहीं देते होंगे। डीमैट अकाउंट है? नहीं है तो खोलो, कहीं पे भी खोल सकते हो। ग्रो, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स। जीरोधा का बेसिकली काइट एक ऐप है जो सारे स्टॉक्स और ETF और IPO संभालता है। जिस भी ऐप में आपने डीमैट अकाउंट बनाया है वो ऐप खोलो और वहां पे सर्च करो CPSE ETF और बस बाय दबा दो। बहुत सिंपल है। अब अगर आप बोलोगे दीदी यार मेरे पास तो डीमैट अकाउंट भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, म्यूचुअल फंड ले लो। DSP नेचुरल रिसोर्स म्यूचुअल फंड, ये बेसिकली एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, प्लस रिन्यूएबल एनर्जी में भी। तो आज आप ऑयल से कमाओ, कल आप सोलर विंड से कमाओ, दोनों तरफ आपका विन विन ही है। एक ईयर रिटर्न 28% प्लस, सिर्फ 100 रुपए से चालू कर सकते हो। हाँ, सिर्फ 100 रुपए, पेट्रोल से भी ज्यादा सस्ता। ग्रो पे, पेटीएम पे या फिर फोन पे कहीं पे भी आप 2 मिनट में SIP चालू कर सकते हो। और SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड भी है। AUM 8,900 करोड़। और अगर आपको SBI पे ट्रस्ट है तो ये भी सॉलिड ऑप्शन है। अभी मैं आपको एक बात बताऊंगी जो आपको किसी ने नहीं बताई होगी। लोग अभी सोचने लगे यार पेट्रोल महंगा हो चुका है तो चलो EV ले लेते हैं, पर स्मार्ट लोग सोचते हैं पेट्रोल महंगा हो गया है तो EV के स्टॉक्स ले लेते हैं। कल की खबर क्या आपने सुनी? इंडिया ने पहली बार अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है EV कार पेनिट्रेशन में। टाटा मोटर्स इंडिया का नंबर 1 EV ब्रांड। अप्रैल में इन लोगों ने 8,000 मोटर्स ने लिटरली 8,000 से भी ज्यादा EV कार्स बेची थी। 92% जंप एवरी ईयर। और टाटा मोटर्स के MD ने खुद कहा है EV बुकिंग्स में लिटरली 25% जंप आया है जब से पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। सोचिए, जितना पेट्रोल महंगा होता है उतनी ज्यादा EV बिकती है। जितनी ज्यादा EV बिकेगी टाटा मोटर्स को भी उतना ही प्रॉफिट होगा। तो आप टाटा मोटर्स के फंड ले लो। 16,000 से 18,000 करोड़ टाटा मोटर्स EV में इन्वेस्ट कर रहा है। तो स्ट्रैटेजी बेसिकली सिंपल है। ऑयल के स्टॉक से आप आज का पैसा कमाओ, EV स्टॉक्स में कल के लिए SIP लगाओ, दोनों हाथ में लड्डू। अब मैं आपको बताती हूँ एक्शन प्लान। अगर आपके पास 5,000 से 6,000 है, CPSE ETF में डाल दो एक ही पिज्जा के प्राइस में गवर्नमेंट बैक्ड एनर्जी स्टॉक्स का बास्केट। सिंपल। अगर आप 500 से 1,000 रुपए मंथली स्पेयर कर सकते हो तो DSP नेचुरल रिसोर्सेज फंड में SIP लगाओ। इसमें आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। हर महीने ऑटो डेबिट होगा, कोई टेंशन नहीं। अगर आप स्टॉक समझते हैं तो ONGC लो, सेफ है, डिविडेंड देता है। ऑयल इंडिया लो, ग्रोथ स्टोरी है। गेल ले लो, पाइपलाइन मोनोपोली है। IGL सिर्फ तब लो जब आप रिस्क ले सकते हो। अगर आपके पास 3 से 5 साल का पेशेंस है तो टाटा मोटर्स में SIP डालो। अभी EV रेवोल्यूशन आने वाला है, ये ट्रेन अभी स्टेशन पे है। तो क्या मैं आपको एक बात बोलूं, जब पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तब व्हाट्सएप पे मीम्स बनते हैं, ट्विटर पे गालियां पड़ती है, फैमिली ग्रुप्स में चलता है यार मोदी जी ने क्या किया। लेकिन इससे क्या ही होगा? कुछ नहीं होता। अगले दिन आपको फिर वही करना है, पेट्रोल पंप के लाइन में खड़े हो जाना है। 2,000 डालो, नीडल हाफ ही भरती है। मैं चाहती हूँ कि आप अलग बने। मीम्स मत शेयर करो, शेयर्स खरीदो। जिस कंपनी का पेट्रोल डल रहा है आपके बाइक में उसी के आप ओनर बन जाओ। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस बढ़ेगी तब आप बोलोगे कंज्यूमर से ओनर बनो। ये है आपकी असली पावर मूव। तो लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो पेट्रोल पे रोता रहता है और कुछ नहीं करता। तो सब्सक्राइब कर लो मेरी चैनल को। मिलते हैं जल्दी ही। तब तक आप पैसा कमाओ, पैसा बचाओ और सबसे जरूरी पैसा लगाओ।